नमस्कार दोस्तों। आत्मा और परम शक्ति के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि किस तरह आत्मा परम शक्ति का ही अंश है और उसके द्वारा हम मोक्ष पास में फंसे हुए हैं, जिसका मैंने एक उदाहरण भी दिया था। दोस्तों, हमारा शरीर निरंतर विकसित होता जा रहा है और यह विकास का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक हम परम शक्ति से जुड़े रहते हैं। उसके बाद यह शरीर नष्ट हो जाता है और जो आत्मा हमारे शरीर में द्रव रूप से संचरित हो रही है, वह प्रकाश पुंज की तरह निकलकर फिर से परम शक्ति में प्रभा समाहित हो जाती है और फिर पुनः परम शक्ति के द्वारा मुझे या आपको नया शरीर मिलता है। संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या जो घटित होने वाला है, वह सब नियति और परम शक्ति के कारण ही होता है। यदि आप अपनी परम शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्वयं को जानना होगा। यह कोई भी कर सकता है, क्योंकि परम शक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वह राजा हो या रंक, चोर हो या साहूकार, वह सब में समान रूप से विराजमान है और उसका अंश सभी में व्यक्त है, चाहे वह छोटा जीव है या पेड़ पौधे हों या आप स्वयं हो या मैं स्वयं हूँ। पर पहचानने की देर है। उस परम शक्ति को प्राप्त करना हम जैसे मूर्खों के बस में शायद नहीं है। ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्षों तक तपस्या कर उस परम शक्ति के ज्ञान को या उस परम शक्ति को समझा। आज हम जिस स्थिति में हैं, वह हमारे पुराने समय से बेहतर होगी, यह हम सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले ऋषि मुनि परम शक्ति से डायरेक्ट जुड़ जाते थे, अर्थात वह आंख बंद करते ध्यान में चले जाते और परम शक्ति से जुड़ जाते। पर जैसे जैसे मनुष्य आधुनिक होता गया, उसे अन्य चीजों की ललक होती गई, वह परम शक्ति से दूर होता गया। आज मनुष्य परम शक्ति को खोजने के लिए मंदिर और नाना प्रकार के कर्म करता है, पर वह इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि परम शक्ति उसके ही शरीर में निवास करती है। सनातन परंपरा इसी पर आधारित है। कहते हैं कि मूर्ति पूजन सनातन परंपरा का हिस्सा तब बना जब मनुष्य परम शक्ति से जुड़ नहीं पाता था। तब उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए मूर्तियों की स्थापना की गई और मंत्रों द्वारा उसे केंद्रित करने की कोशिश की गई। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप में ईश्वर है और कहाँ है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप स्वयं जान जाएंगे कि आप क्या हैं। आप किसी भी एकांत कमरे में
कुछ देर के लिए मौन होकर बैठ जाएं और अपने हाथों को देखें और सोचें कि आप इस शरीर में नहीं हैं। कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आपका शरीर किसी चीज से अलग है और आप इस शरीर में कैद हैं। ऐसा इसलिए है कि आप परम शक्ति के अंश हैं और इस कारण हमको यह लगता है कि हम इस शरीर में बंद हैं और कैद हैं। उस परम शक्ति को प्राप्त करने के कई तरीके हैं जो हमारे पुरातन ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए वेदों में आज भी विराजमान है। परम शक्ति का एक उदाहरण यह भी जानो कि यदि माँ का एक पुत्र होता है तो वह उसे कितना प्रेम करती है। इसी तरह परम शक्ति भी अपने शरीर से उत्पन्न जीवों से अथक प्रेम करते हैं। पर समय के साथ साथ हम मनुष्य और जीव सांसारिक बंधनों में फंसकर परम शक्ति से दूर होते जा रहे हैं। पुरातन काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि पुरातन काल में ईश्वर और परम शक्ति से जुड़ाव होते हुए भी मनुष्य सभी प्रकार के कर्मकांड करता था। पर धीरे धीरे हम उस परम शक्ति को भूलकर स्वयंभू बनने की राह में चल पड़े हैं, जिस कारण हम लोगों को अनेक व्याधियां सामने दिखाई देती हैं और मनुष्य संघर्ष करता हुआ अपने जीवन को निर्वाह करता है। पर अंत सबका एक ही है, परम शक्ति में समाहित हो जाना, जो आपके अंदर स्वयं है और जो इस समय द्रव के रूप में संचरित हो रही है तथा अंत